बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, खैर व बरकत के हवाले से आपको बड़े ही अहम एक दो वज़ाइफ़ अर्ज़ करने हैं, और ये असल में पूरा एक सेट है वज़ाइफ़ का कि अगर हम इसको अपने मामूलात में लाएँ तो बेशुमार और बेपनाह खैर व बरकत, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में, वक्त में, सेहत में हमें अल्लाह ताला की तरफ से मुयस्सर आ सकती हैं। सबसे पहली बात और पहला अमल ये है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ें तो सुन्नतें पढ़कर उसी तरह सलाम फेर कर अत्तहियात पे बैठें। फ़र्ज़ों और सुन्नतों के दरमियान में 3 दफ़ा दरूद पाक और 90 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, इस नीयत के साथ कि पिछले 24 घंटे के गुनाहों की बाकायदा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर फ़र्ज़ पढ़ के अल्लाह ताला से खूब दुआ करें। जब दूसरा अमल ये है कि जब भी अपने घर में, अपने दफ्तर और दुकान या जो आपका कारोबारी मरकज़ है वहाँ दाखिल हों, तो जैसे ही दाखिल हों तो सलाम कहें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। और कोई भी दरूद पाक पढ़ लें, चाहे दरूद हदीस पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये पढ़ लें, और सूरह इखलास पढ़ें। तीसरा अमल ये है कि सूरह वाक़िया सुबह और शाम, सुबह फजर के बाद और मगरिब के बाद पढ़ने का मामूल बनाएं। ये 3-4 आमाल और वज़ाइफ़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, फिर देखिए अल्लाह ताला कितनी खैर व बरकत अता फरमाता है। गैब से रोज़ी मिलेगी और हर तरह की अल्लाह ताला की खैर व बरकत, बल्कि अल्लाह ताला गनी फरमा देगा, वाफ़र रिज़्क़ अता फरमाएगा। और ये वजीफ़ा आप भी कीजिए और इन आमाल को अपनाइए और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। ये भी सदका जारिया है। बहुत शुक्रिया।